जय माता की, जय सिया राम। भी बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ काली की हम हर रोज पूजा कैसे करें, और जैसे कि वैसे भी हम नॉर्मल हर दिन कैसे पूजा करें। देखो तुम्हें इस पूजा करना कोई इतना वो नहीं है, सब ऐसे जैसे तुम रहते हो हर रोज ऐसी करनी है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह अपना सारा काम जो अभी तुम कार्य करते हो वो कर लिया, अपना नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, अच्छे से साफ सुथरे हो गए, नहा धो गए, फिर अपने मंदिर में आए हो। ठीक है, मंदिर में सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, अपने आसन, जो तुम्हारा आसन है, जिस तुम गद्दी पे बैठते हो या आसन पे बैठते हो, जो बच्चे गद्दी लगा रहे हैं उनके लिए वो है ये, ठीक है, ज्यादा तो कर। तो उस आसन पे जैसे तुम बैठे हो, गणपति जी का ध्यान करके, अपने देवी पितरों का ध्यान करके, अपने गुरु जी का ध्यान करके, ऐसे प्रणाम करके, उसको मस्तक लगा के, तो आपको आसन पे बैठ जाना है। ठीक है, अब आप आसन पे बैठ चुके हो, तो आपने एक जो बर्तन लिया है, लुटिया लिया हो या गिलास लिया हो, तो उसमें चम्मच रख लेना, उसमें जल रख लेना, गंगा जल डाल के पानी रख लेना अपना थोड़ा सा। तो उससे क्या करना, सबसे पहले अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना है, और अपने आसन पे भी गंगा जल छिड़कना जिसपे तुम बैठ चुके हो, और थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है गंगा जल, चम्मच से 3 बार लेना है, जैसे केशवाय माधवाय नारायण आचमन समर्पयामी, वो अपने मुख में डाल लेना है। उससे तुम्हारा आचमन हो जाएगा, तुम्हारा मुख की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, मुंह की शुद्धि हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे तन मन की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वो तुमने जल छिड़क लिया है अपने ऊपर भी और वो भी। फिर तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान बैठे हैं, वही कोई एक साफ सुथरा सा मतलब तौलिया रखो छोटे वाला, या रुमाल रखो, उससे गीला कपड़ा करो, फोटो है उनको ऐसे साफ करो, धूल नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह की तुम्हें पूजा बता रही हूँ, नॉर्मल भी कर सकते हैं और दरबार वाले भी। ठीक है, और तुम्हें उनको साफ कर देना है सारी, और जो तस्वीर है, ठीक है, विग्रह रखा है तो उनको नहला देना, एक थाली में रख के या किसी में भी टप वप में छोटे से में, तो गंगा जल डाल के उससे नहला देना। दूध रख, कच्चा दूध भी डाल सकते हो, पंचामृत भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहा मतलब नुला धुला के तुमने साफ सुथरा कर दिया अपना मंदिर। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, सबसे फिर तिलक करना है, तुम्हें सिंदूर लेना है, रोली तिलक करना है। सबसे पहले तिलक, जैसे तुम अपने पूजा घर में बैठे हो, तो तुम्हें जैसे तिलक ऐसे उंगली पे लगाया, तो तुमने सबसे पहले किसको तिलक करना है, ओम सूर्याय तिलकम समर्पयामी, सूर्य देव की तरफ ध्यान करके ऐसे छिट्टा लगा देना है। फिर गणपति जी को तिलक करना है, फिर अपनी जितनी भी पूजा, तुम्हारी पूजा में जितने भी देवी देवता बैठे हैं सबको तिलक करना है, फिर बाद में अपने तिलक करना है। ठीक है, तिलक कर दिया, फिर तुम्हें चावल चावल लगाने हैं मस्तक पे सबके, गणेश जी के और सबके। ठीक है, और फिर उसके बाद फूल हो, पुष्प फूल जो भी हो तुम्हारे पास, गेंदे के किस तरीके भी हो फूल होने चाहिए, ये नहीं कि किस सदाबहार के भी हो सकते हैं। तो फिर फूल चढ़ा दो अपने सब पे। फूल नहीं है तो गुलाब का इत्र रखो, अपने गुलाब के इत्र सबके छिड़क दो, जो कपड़ा बिछा उस पर छिड़क दो, जो मतलब चुन्नी उन्नी उड़ रही है माता रानी उस पर छिड़क दो, तो ठीक है, उससे खुशबू सुगंधित हो जाएगी। फिर अपनी धूप दीप पे आ जाओ। ठीक है, आपको दीपक लगाना है, दीपक तैयार करके, जो अखंड जोत चल रही है तो वो तो चलती रहेगी, जो अखंड नहीं चल रही है तो अपना दीपक तैयार करना है, दीपक लगाना है, फिर दीपक और फिर धूप बत्ती लगा लेनी है अपनी। ठीक है, फिर आपको भोग रखना है, या आपके पास पंचमेवा का भोग हो तो आप पंचमेवा का भोग रख सकते हो, और नहीं तो फिर पंचमेवा का नहीं हो, पंचमेवा में क्या होती है, काजू बादाम किशमिश गोला छुआरा मखाना। ठीक है, ये पंचमेवा बन जाती है तुम्हारी। और तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो तुम मिश्री का भोग लगा सकते हो। और जैसे कि तुम्हारे घर पे फल वल आते हैं, हर रोज की बता रही हूँ, हर रोज लगा सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जैसे फल वल आते हैं तुम्हारे पास खाने के लिए, तुम्हारे घर पे आते हैं, तो उन फलों का भोग लगा सकते हो आप। फल और कुछ भी नहीं है, जैसे तुम अपना खाना पीना बनाते हो, दाल रोटी सब्जी जो भी तुम बनाते हो सात्विक अच्छे से साफ सुथरी, तो उसे एक थाली में भगवान के भी ये नहीं कि अलग अलग लगाना, एक थाली तैयार करो, उसमें 2 रोटी रखो, सब्जी रखो, और सब्जी नहीं है तो बूरा रख लो घी में मिला के। ठीक है, उसे थाली को भगवान के सामने रख दो 10 मिनट के लिए, तो भगवान भोग लगा लेंगे, फिर उठा लियो, या फिर गाय को दे दो, या फिर खुद खा लो। ठीक है, ये तुम्हारी मतलब भोग लगा दिया जिसके दरबार लगता है। देखो दरबार लगता है तो उसका मैं तुम्हें भोग बताऊंगी कि सबके अलग अलग होते हैं, सबके पास शक्ति अलग अलग चलती है। माँ काली है, माँ काली के हजारों रूप हैं, तो पता नहीं कोई किस रूप में पूज रहा है। माँ काली को गुलगुले भी लगते हैं, जैसे भगत दरबार लगाते हैं। माँ काली को वैष्णो रूप में हलवा लगता है, चामुंडा रूप में माँ को नींबू चढ़ता है, जो चामुंडा रूप में चली हुई है माता रानी किसी के घर पे। ठीक है, जो शमशान काली है मरघट काली, उसको गुलाब जामुन काले रसगुल्ले होते हैं जो, उनका भोग लगता है।
जायफल का जो माँ काली है उसको जायफल का भोग लगता है, ठीक है। कोई बतासे का भोग लगाता है, कोई सात मिठाई का भोग लगाता है, ठीक है। कोई नारियल का भोग लगाता है। तो ये तो सबका अलग अलग भोग लगाने का है, जिसके पास जैसी चली हुई है। जो दरबार चलाते हैं बच्चे, जिसके पास गुरु से जैसी तुम्हें दीक्षा मिली है, शिक्षा मिली है कि भाई हमें कैसे भोग लगाना है, वो अपने गुरु के कहने से लगा करो। जो तुम्हारे गुरु से तुम जुड़े हो उनकी शक्ति है, ठीक है। क्योंकि तुम अलग अलग देख के लगाओगे, अब तुम्हारे गुरु के पास शक्ति दूसरी चली हुई है और तुमने किसी और फोन से देख के वो भोग लगा लिया दूसरे का, तो उसके पास दूसरी शक्ति है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। बहुत से हैं जो मसाणी को चलाते हैं, वे शक्कर चावल का भोग लगाते हैं, चावल का भी देते हैं। देखो सबके अलग अलग, कोई जलेबी का भी भोग देता है। तो तभी तो मैं कहती हूँ कि भोग है जो अपनी शक्तियों के हिसाब से देख के लगाया करो। ये देख के कि तुम्हारे शरीर पे कौन सी शक्ति चली हुई है। और तुम जो उल्टा सीधा भोग लगाओ उससे तुम्हें परेशानी आने लगती है, कष्ट होने लगता है शरीर में, क्योंकि तुम भोग तो किसी और चीज का दे रहे हो और शक्ति दूसरी है। तो इस तरीके से भी दिक्कत बढ़ने लगती है। और एक बच्चों के बहुत सवाल होते हैं कि जैसे कि दरबारों में है, हम 10 भगवान क्यों ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो 10 का अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ही जगह रख दो या 2 जगह रख दो बस, जो खास है मैन है। क्योंकि तुम सबका अलग अलग, ऐसे बच्चे परेशान होने लगे हैं कि हम किस किस का भोग लगाना है। ऐसे अलग अलग किसी का नहीं लगाना है। जैसे माँ दुर्गा माँ काली है तो एक ही कटोरी में रख दो, वो मस्सी स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही। शीतला माँ भी उनके साथ में, तो सब एक ही उसमें चलेगा। ये नहीं कि तुम्हें अलग अलग रखना पड़ेगा सबका, ठीक है। जैसे बालाजी महाराज हैं उनका रख दिया अलग से, ठीक है, और माता रानी का रख दिया। हाँ, जो सिर्फ दरबार लगाते हैं भैरव है तो उनका तो फिर तो इस तरीके से तो अलग लगाना पड़ेगा। जो शक्तियों को तुम जिससे कार्य ले रहे हो, जिन शक्तियों से कार्य ले रहे हो, अलग अलग चला रहे हो। जैसे भैरव साथ में चला है माँ काली के, ठीक है, तो उसका भैरव का अलग भोग लगेगा, माँ काली का अलग लगेगा। और दुर्गा माँ की शक्ति चली है उसका अलग लगेगा। शीतला माँ की भी शक्ति ले रहे हो थोड़ा, उनका भी अलग लगेगा। और गणपति जी का तो सबसे पहले लगता ही लगता है, हर किसी को लगाना चाहिए गणपति का। तो जो बच्चे अंगारी पे भोग देते हैं सबसे पहले गणपति जी का लगाओ। लड्डू हो तो लड्डू का लगाओ, नहीं तो बतासे का लगा दो, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लौंग का भोग दे देते हैं सबसे पहले गणेश जी को। जरूरी नहीं है लौंग का भोग देना, ठीक है। लौंग तो ज्यादातर माँ काली के में चलती है, ठीक है ना। मंगलवार को वैष्णव रूप चलता है माँ को, तभी लौंग का भोग नहीं लगता। बहुत से बच्चे करते क्या गलती करते हैं, फोन से देख के हर दिन लौंग का भोग दे रहे हैं। हर दिन भी लौंग का भोग नहीं लगता माता रानी को। इन बातों का है ना ये ध्यान, ये गुरु ही सिखाता है। तभी तो कहते हैं कि गुरु का बनाना जरूरी है। अब तुम उल्टे सीधे भोग देते हो, इतनी पूजा पाठ करते हो, फिर तुम्हें कोई फल नहीं मिलता है, फिर भी तुम परेशान होते हो। तो इस तरीके से होते हो कि उल्टे सीधे कार्य करते हो। तो लौंग का भी भोग माँ को हर दिन नहीं दिया जाता है, इनका भी समय होता है। और माँ की एक भी लौंग ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो उसमें माँ बहुत, मतलब देखो गुस्से वाली बहुत है माँ काली। शांत जितनी है इतना गुस्सा भी है माँ में, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है माँ, थोड़ी सी गलती होने पे भी। ये ना समझियो। देखो बहुत से भगत कह देते हैं कि माँ काली सजा नहीं देती है। माँ काली सजा भी देती है, सब कुछ करती है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो हम ना हमारे साथ बीतता हुआ हमने देखा है तो वो सब होता है। एक भी लौंग ऊपर नीचे हो जाती है माँ की, तब भी माँ परेशान कर देती है। माँ की पूजा में बहुत नियम सख्त रहते हैं, माँ काली के और बालाजी की में। इनका हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो ये भोग है, अलग अलग तरीके से दिया जाता है। अब देखो तुमने, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ भाई जो रोज का है। जब माँ काली की तुम पूजा करते हो या बालाजी की करते हो, जैसे उनको तो पंचमेवा का लगा दो, माँ काली की करते हो। चलो थोड़ा सा माँ काली के बारे में तुम्हें मैं अलग से बाद में बता रही हूँ अभी अभी, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा वैसे समझा दूं। फिर माँ काली के तुम्हें मतलब ऐसा बताऊंगी जो खाली माँ काली को लेके चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, तो तुम उलझोगे नहीं। फिर कह दोगे कि मेरे को कि माँ ने तो उल्टा सीधा समझा दिया। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा ठीक समझाऊंगी खुल के। तो उसमें क्या, पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बता दी, भोग पे आती हूँ। तो तुमने भोग लगा दिया है हर रोज का पंचमेवा का, ठीक है, बस इस तक। या दाल रोटी अपने घर में जो बनी है, मतलब सब्जी कुछ भी बनी है, आलू की है, किसी चीज की है, तो वो इस तरीके से भोग तुमने लगा दिया, तुम्हारी पूजा होगी है। तुम्हें चालीसा करना हो, माँ दुर्गा चालीसा करना हो, काली चालीसा करना हो, भैरव चालीसा करना हो, हनुमान चालीसा करना हो, सुंदरकांड का पाठ करना हो, रामायण का पाठ करना हो, जो भी है तुम कर सकते हो, ठीक है। हर रोज जितना चाहो इतना कर सकते हो, कोई परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है। फिर तुम्हारे ये तुमने पाठ वो कर लिया है, जितना तुम्हें मंत्र जाप करना है अपना मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। भोग भी तुम्हारे जो रखे थे तुमने, वो भोग का एक भजन मतलब गा देना कि गणपति जी आओ ना, हमारे घर पे आओ ना, भोग लगाओ ना, मेरी दुर्गा मैया आओ ना, तो ठीक है, हमारे लड्डुओं का भोग लगाओ ना। ऐसे भोग का पर्दा लगा के थोड़ी देर खड़े हो जा करो तो वो भोग लग जाता है तुम्हारा, ठीक है।
भोग लग गया, फिर तुमने जैसे कि आरती करनी है, अभी आरती करते हो तुम, जिस जिसकी आरती करनी है तुमने आरती कर ली, फिर वो सारा क्रिया तुम्हारी हो चुकी है पूजा पाठ की, फिर तुम्हें बैठ के अपने आसन पे आराम से 1 घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो, 20 मिनट 10 मिनट जितना भी तुम्हारे पास समय हो, इस तरीके से तुम जाप कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना तुम्हें समय मिले समय के हिसाब से चलना है। ये नहीं है कि परिवार घर वाले रुक के दे रहे हैं, भूख के बैठे हैं तो तुम पूजा में बैठे रहो, ऐसा नहीं है। तुम्हें ड्यूटी पे जाना है, तुम लेट हो जाते हो तो पूजा करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी पूजा जितनी तुम्हें समय मिले इतना ही पूजा करे करो, ठीक है। जब तुम्हें समय मिले तभी कर ले करो, ठीक है। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान सब समझते हैं कि गृहस्थी में बच्चे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो फिर ये तुम्हारी पूजा पाठ हो गई है। मैं तुम्हें माँ काली के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इस पे ध्यान देते हैं। तो जैसे हर रोज माँ काली की पूजा करते हो, तो हर रोज करते हो, घर में माँ का विग्रह भी रखा है, सब कुछ करते हो, तो तेल का दिया लगाना है हर रोज। तो देखो, जब शक्ति आई हुई है, तो शक्ति आई हुई है, शक्ति को भोग भी दे रहे हो, चला भी रहे हो शक्ति को, तो सुबह शाम का दिया लगा लो। अखंड नहीं चला सकते हो तो सुबह शाम का सरसों के तेल का दिया लगा सकते हो आप। हर रोज माँ काली को पंचमेवा का भोग लगा दिया सुबह तो, और शाम के समय कपूर पे 2 लौंग, लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग में सुबह शाम को दे दिया आपने माँ को, ये आपका सुबह शाम का भोग हो जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारे घर पे फल वल होता है उनका भी तुम लगा सकते हो। उसे तुम हर रोज का भोग है उसे खुद खा सकते हो, उसमें कोई परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है। अपने बच्चों को दे सकते हो, घर में अपने सब खा सकते हो, जो माँ के भोग लगाते हो, माँ काली के किसी के भी लगाते हो, ठीक है, हर रोज का भोग। तो और जैसे कि तुम दरबार चलाते हो, तो दरबार में थोड़ा सा नियम अलग होता है। उसमें क्या होता है, शनिवार को भोग लगाते हैं बच्चे, तो वो भोग खुद नहीं खाया जाएगा, ठीक है। उस भोग को खुद नहीं खाना है, उस भोग को कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी योगनी जोगनियों का होता है, जो कार्य करने आती हैं, जो शक्ति आती है उनके नीचे कार्य करती है माँ की, तो उनका भोग होता है। उसे हमें जो इंसान, बहुत सी लेडीज हैं जैसे कि भोग लगाती हैं, मेरे पास एक आई थी ऐसी कि भोग लगाती है और खुद खा लेती है। उसके पास शक्ति थी, शक्ति चल रही थी, तो वो शक्ति उससे क्या, उसको पेट में दिक्कत बढ़ने लगी जैसे वो भोग खाती थी। उसको इन्फेक्शन इतना होगा कि डॉक्टर का भी आराम नहीं लगा था उसको। तो गलतियां भी इतनी हो जाती हैं, छोटी छोटी गलती होती हैं, देखो हमें पता नहीं होता, छोटी सी समझते हैं छोटी, अनजाने में भी, तो उसका भी हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। जब हम शक्ति आने के बाद, शक्ति आने के बाद तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये नहीं देखो बिना शक्ति के तुम कुछ भी करो, भगवान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। जैसे भी तुम उल्टा सीधा भोग लगा रहे हो, उल्टी सीधी पूजा कर रहे हो, उसका तुम्हें कोई पाप, कोई दोष, कोई कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन जब दरबार लगाने लगते हो, जब तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो परेशानी बढ़ती है, तभी तो परेशान होते हैं। कोई दरबार लगाने वाले हर कोई थोड़ा ना है कि सब सुखी रहते हैं, और शुरुआत में तो कष्ट होता ही होता है, जब तक जानकारी नहीं होती है पूरी जानकारी, किस दिन क्या भोग देना है, फिर भोग का क्या करना है। तो ये तो गुरु ही तो समझाता है, जो गुरु बना लेते हैं। तो बिना गुरु के तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं है भाई, किस तरीके से कैसा भोग लगाना है, कैसा नहीं लगाना है, किस तरीके से माँ को भोग लगाना है। जैसे मसाणी माँ होती है, किसी के मसाणी चली हुई है, उसको हलवे का भोग लगता है, हलवे का जो हलवा भी बनता है, उसका आटे का हलवा बनता है, उसको रवे का नहीं बनता है। तो ये देखो अलग अलग ही होते हैं, तभी तो तुम्हारी शक्ति खुल नहीं पाती है, क्योंकि शक्ति तो दूसरी आ रही है और भोग दूसरा दे रहे हैं, इस तरीके से शक्ति नहीं खुलती है। तो तुम थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दो, अपना गुरु बनाओ, जिसके गुरु नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हो भक्ति मार्ग में, इस लाइन पे आगे चलना चाहते हो, दरबार चलाना चाहते हो, तो गुरु बनाओ। और भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, दरबार नहीं लगाना चाहते हो, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो, तो कोई किसी से कोई सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में अपनी पूजा होती आई है, ऐसी पूजा करते रहो और मौज की मस्ती की जिंदगी जीते रहो। उसमें तुम्हें कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होगी। सिर्फ दरबार वालों के लिए है ये, समझाने के लिए, जो दरबार चलाना चाहते हैं, जिनको है कि हम दरबार चलावें, ठीक है। वैसे तो माँ की मर्जी से चलाओगे, अपनी मर्जी तो कुछ चला नहीं सकते तुम। माँ चाहेगी तो दरबार चलेगा, बाबा चाहेंगे दरबार चलेगा, ठीक है। अब शक्ति किसी पे अलग अलग आ रही है, जैसे किसी पे बालकनाथ की सवारी आ जाती है, तो उसको रविवार को भोग लगता है, मीठे रोट और कच्चे दूध का लगता है भोग, लड्डुओं का भी लगा देते हैं। तो देखो भोग भी तो अलग अलग होता है, दिन भी अलग अलग होते हैं हर किसी के। अब जैसे अभी मैं अपना बता देती हूँ तुम्हें, शनिवार मंगल का, तो जो माँ शीतला की पूजा करते हैं तो बुधवार को भी भोग लगाते हैं, कोई शुक्रवार को भोग लगाता है कुलदेवी का, कोई अष्टमी को देता है कुलदेवी का भोग हलवे का। तो सबका भी अपना अलग अलग होता है। देखो दरबार में जुड़ोगे किसी से, जो जुड़ोगे तभी तो कुछ पता चलेगा ना कि शक्ति कौन सी है, क्या भोग दे। तो ऐसे फोन से तो देखो, जो तुम शरीर पे शक्ति आई है या फिर दरबार चलाना चाहते हो, मतलब शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो गुरु बनाना पड़ेगा। ऐसे इधर उधर से पूछ के तुम्हारा कार्य नहीं बनने वाला है, ना तुम समझ पाओगे, तुम परेशानी में ही पड़ जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम किसी से पूछोगे कोई कुछ बता देगा तुम्हें,
कुछ भी क्या वो भी गलत नहीं बताओ, वो भी अपना बताएगा जो अपना करते हैं भी ये कर दो। किसी को जानकारी है थोड़ी दूसरी चीज के बारे में तो वो तुम्हें इतना बता देगा, लेकिन पूर्णता से तो नहीं समझाएगा ना फोन पे या वीडियो में। वो तो तुम्हें फिर दरबार में ही आके बतावेगा ना नियम पालन भाई किस तरीके से करने हैं। बच्चों को कष्ट आ जाता है तो कष्ट किसी गलती करी है तो उसकी गलती का हमें पता चल जाए कि हमारी क्या गलती है, तो गुरु के माध्यम से तो पता चलता है कि हमने क्या गलती करी है। हो जाती है, हर किसी पे गलती हो जाती है, इंसान है, इंसान तो गलती का ही पुतला होता है। ये थोड़ा ना कि भाई कोई नहीं कर वो है, हम पे भी गलती हो जाती है। हम भी कितनी बार सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन जाने में हो जाती है, जान के नहीं करते हैं। पूजा पाठ में कोई भी कुछ भी चीज हो जाता है बहुत से। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे पास कि मेरी गुरु तो टूटे फूटे पतासे होते हैं ना उनको ही भोग लगवा देती है। देखो ये टूटे फूटे पतासे होते हैं, इनको गाय को दे दो ना। अब जैसे हम खरीद के लाते हैं पतासे तो उसमें क्या होता है टूटे हुए आते हैं बहुत से, तो उसे गाय के दे दो, अपने गाय के दे दो, अपनी चाय वाय पीते हो चाय में डाल लो, ठीक है। लेकिन माता रानी का जो माँ काली का भोग है बतासों का, वो कभी टूटे हुए बतासों का भोग नहीं लगेगा, ठीक है। एक जैसे तुम अपने बर्तन खाते पीते हो अपने बर्तनों में, उन बर्तनों में भोग लगाते हो तो तब भी भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे तुम दरबार चलाते हो तो तुम्हें क्या करना है, अलग से बर्तन रखने हैं, अलग कटोरी उनकी जो भी भोग लगाते हो कटोरी को उनका भोग लगा दिया तुमने, अलग से जूना रखो बर्तन मांजने के लिए और अलग से बर्तन मांज के उनके धोकर सुखा के रख दो, ठीक है, शनिवार मंगल को जैसे तुम करते हो पूजा। और नहीं तो तुम अपने जो जिन बर्तनों में खाते हो उन बर्तनों में भोग नहीं लगाना, या फिर दोनों आते हैं ना जो मोल के आते हैं तो उनमें भोग लगाओ उनको, फिर भोग लगाने के बाद उनको डाल दो बाहर डस्टबिन में, तो इस तरीके से। लेकिन कभी भी घर के बर्तन है जो आपके खाए बर्तन है, झूठे बर्तन है जिसमें आप खाते हो, उनमें कभी भी भगवानों का भोग नहीं लगाना चाहिए, अलग से बर्तन रखने चाहिए, ठीक है। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है जो याद आ जाती हैं। देखो मैं तुम्हें कुछ तो बता देती हूँ, कुछ बातें रह भी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वीडियो में मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ तुम्हें छोटी छोटी बात। मैं देखो वीडियो मैं ज्यादातर ये तुम्हें बताने के लिए इसलिए डालती हूँ ताकि बच्चे परेशान हो रहे हैं समझ सके, कुछ तो समझ सके। जो बच्चे गलती कर रहे हैं अपनी गलतियों को जान सके भी हम पे गलती क्या हो रही है। जितनी मेरे में कोशिश करती हूँ, जितनी मेरे में समझ है, इतनी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ भाई। जैसे क्योंकि हम भी हैं, हमने भी कभी गलती थोड़ी बहुत हुई है तो हम उससे हमें भी सीख मिलती है, तो हम चाहें कि दूसरा बंदा ना गलती करे, दूसरे बच्चे ना भटके जगह जगह। गुरु के पास में जा रहे हो, बच्चे कह देते हैं 2 साल हो गए 3 साल हो गए गुरु कुछ बता नहीं रहा, गुरु भी धीरे धीरे बताता है। अब तक भी हम गुरु से सीख रहे हैं, दरबार देखो चला रहे हैं, तुम्हें भी बता रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब भी गुरु से हम सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक हम रहेंगे दरबार चलाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, गुरु से हर दिन नया सीखना होगा। क्योंकि गुरु हमसे पहले भक्ति पूजा में लगे हुए हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान है हमसे, ठीक है। तो वे उन्हें अपने गुरु से सीखा है, तो वे पहले से और भी ज्यादा मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रखी है। तो शक्ति में हमें ज्ञान कराते हैं, लेकिन हमें गुरु से भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। जैसे भी कोई हमने गलती कर दी, हम कहेंगे कि हमें पता नहीं क्या होगा, ये हमारे दिक्कत बन रही है, तो हमारी गुरु तुरंत बता देगी कि ये गलती तुमने करी है, ठीक है, जिस गलती का कभी कभी हमें आभास नहीं होता। तो देखो अभी मेरे को 12 साल हो गए मेरी जो गुरु से मैं जुड़ी थी, लेकिन गुरु धारण मैंने उनसे 2-3 साल बाद करा था। जब मैं पहले जुड़ी थी उनसे तो उनके बाद 2-3 साल बाद गुरु धारण करा था मैंने, लेकिन गुरु तभी मन से मान लिया था कि ये बनाऊंगी तो गुरु इन्हीं को बनाऊंगी। और देखो अभी तक हम जो भी है, कोई कुछ दिक्कत होती है घर में, परेशानी बन जाती है कभी कभी, भाई कुछ समझ में नहीं आती है तो कभी कभी उनसे पूछना पड़ता है कि माता जी गुरु माता बताओ क्या दिक्कत है। तो गुरु माँ कुछ परेशानी भूल चूक लगी रहती है कि दही पित्तर की हो जाती है हमसे, कोई माँ की हो जाती है भोग प्रसाद में, तो माँ फिर हमें गुरु माँ बता देती है इस तरीके से। तो देखो 12 साल हो गए, 13वीं साल लगी है, तो गुरु की तो जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। गुरु के बिना हम दरबार में ऐसे नहीं मतलब पक्के नहीं हो सकते। गुरु तो हमें हमेशा ही गुरु से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। और गुरु एकदम से नहीं सिखाता, धीरे धीरे करके देखो हमें भी 12 साल लग गए हैं, धीरे धीरे सिखाया गुरु जी ने। और अब भी है, देखो जैसे कुछ बैठते हैं करते हैं, कोई संकट भारी संकट वाला होता है तो माँ से गुरु से माँ से कहते हैं कि माँ ऐसे आएगा भारी संकट वाला, तो माँ कह देती है कोई परेशानी नहीं है आप कर लेना। तो उससे क्या होता है, गुरु का हमें पास शरीर पे आशीर्वाद आ जाता है, तो उनसे फिर हमें कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे कोई किसी का भारी संकट है, किसी पे गंदी क्रिया है, तो उससे हमें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि जा तू कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से गुरु का होना इसलिए जरूरी है। घर में हमारे कभी कभी है कि कोई परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है और हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, तो हम फिर गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु से मिनटों में खत्म कर देता है। तो इसलिए गुरु का होना जरूरी से जरूरी होता है। देखो मैं तो तुम सबको कहूंगी, जो शक्ति आई है शक्ति को चलाना है। दरबार की इच्छा है कि तुम पे प्रसन्न हो, तुमसे दरबार की चाह रखे, गद्दी लगवाए, तो गुरु बनाओ अच्छा सा। और ये मत समझो कि 1 साल हो गया 2 साल हो गया, समय लगेगा, धीरे धीरे लगेगा।
कोशिश करे करो, गुरु से पूछे करो, गुरु से प्रेम से बात करे करो, ठीक है। क्रोध मत करे करो। गुरु कभी कभी क्रोध में गाली दे देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। गुरु पे भी, उनके घर में भी कोई परेशानी होती है। ये नहीं है कि गुरु है तो कोई भगवान ही बन चुके हैं। वे भी तो इंसान ही है। हर इंसान है जो धरती पे आया। देखो गलती तो हर किसी पे होगी, गलती बिना तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि किसी पे गलती नहीं होगी। गलती तो देखो, हम तो गलती के ही पुतले हैं, लेकिन गलती हमें कोई बताने वाला तो हो कि तुम्हारी ये गलती है। भगवान तो तुम्हें खुद आके कहेंगे नहीं कि ये गलती है। कभी कभी क्या होता है कि शक्ति जैसे पक्की पूर्ण हो जाती है, वो शक्ति भी कह देती है कि तूने आज ये गलती करी है, तेरी आज यहाँ कमी है इस चीज में। भोग प्रसाद में कभी कभी क्या होता है, दरबार में जैसे हम भोग लगाते हैं, नियम है भाई शनिवार मंगल का हमें ये भोग देना ही है तो देना ही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दरबार जैसा बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, तो क्या भोग लगाना जरूरी है, इस तरीके से बच्चे पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि तुम भोग नहीं लगाओगे, तुमने पहले भोग लगा दिया 1-2 महीने और फिर तुम भोग नहीं लगाओगे, तो उससे क्या होगा, शक्ति तुम्हारी घर पे आई है तो भूखी रहेगी, तो तुम्हारे पेट में दिक्कत करने लगेगी, तुम्हारे परेशानी करने लगेगी। तो इसलिए भोग लगाना जरूरी होता है, चाहे तुम दरबार लगाओ या ना लगाओ। शक्ति आने के बाद जब तुम्हारी शक्ति आ गई है, बोलने लगी है और तुम अपने अपने घर का कार्य करने लगे हो, बाहर का नहीं, अपने अपने घर का, अपने रिश्तेदारों में किसी का भी झाड़ा वाड़ा लगा देते हो, अपने घर में लगाते हो, तो फिर भोग लगाना जरूरी होता है। जो भी शक्ति का भोग बनता है जिस तरीके से बनता है। और जैसे नेगेटिविटी साथ में चली जाती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शक्तियों को भोग पर भोग लगाते रहते हैं ताकि तेरी शक्ति ज्यादा पावरफुल हो जाए। उससे क्या होता है कि वे चेकिंग तो कहीं कराते नहीं, गुरु नहीं बनाते हैं, बस ऐसे ही देख देख के भोग लगा दिया या किसी ने बता दिया भोग लगा दिया। उस भोग को जो घर में नेगेटिविटी होती है उसे खाती रहती है, और तुम्हारी शक्ति बढ़ती नहीं है। तुम कहते हो इतने दिन से पूजा पाठ करें हम तो फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जिन बच्चों की साथ परेशानी चली हुई है, भोग लगाते हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है, माता रानी की शक्ति नहीं आगे बढ़ रही है किसी की भी, तो वे जो भी भोग लगाए अपने मंदिर में, उस मंदिर में जो भोग लगा रहे हो तुम, काले तिल होते हैं ना, काले तिल, उससे थोड़ा सा जो भी बर्तन है जिसमें भोग रखा उसका थोड़ा सा ऐसे घेरा बना दो, ठीक है। उससे फिर नेगेटिविटी ग्रहण नहीं करेगी। और जैसे तुम अपने आप भी आसन पे बैठते हो तो अपने चारों तरफ भी जो काले तिल होते हैं उनको डाल लो, तो जो तुम जो जब तब करते हो उन्हें तुम्हारी नेगेटिविटी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगी, तुम्हारे शरीर में रहेंगे भी, ठीक है। ये भोग के बारे में थी, पूजा पाठ के बारे में थी। जय माता की, जय श्री राम।